एनडीए एग्जाम जाना जाता है अपने वाइड सिलेबस और चेंजिंग पैटर्न के लिए। ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा है, बच्चा यही नहीं समझ पाता कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, कब क्या चीज मुश्किल और आसान आ जा रही है, मतलब वो सारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली इतना इजी एग्जाम होने के बावजूद भी मैक्सिमम बच्चे इसको क्लियर नहीं कर पाते। आज हम इसी एनडीए 2026 को टारगेट करते हुए 120 डेज का स्टडी प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, मैथ्स कितना पढ़ना है, जीईटी कितना पढ़ना है, जीईटी में कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एसएसबी की क्या वैल्यू है, एसएसबी में रोज क्या टाइम दोगे, किस तरीके से तैयारी करोगे, हर एक एस्पेक्ट को मैं कवर करूंगा पूरी इस वीडियो में। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आपके यार दोस्त हैं जो पर्टिकुलरली एनडीए 2 को टारगेट कर रहे हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करना। सबसे पहले बहुत ही बेसिक आपको यह पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहती है और एग्जाम का सिलेबस पैटर्न क्या है। भैया आपको पता होगा टोटल जो मेरिट निकलती है वो 1800 में से निकलती है, जिस 1800 में से 900 नंबर है रिटर्न के, 900 नंबर है एसएसपी के। रिटर्न के दो पेपर है, पेपर 1 इज मैथमेटिक्स 300 नंबर का, पेपर 2 इज जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का। आपको इन दोनों में अलग से भी पास होना है और ओवरऑल पास होना है। जो अलग से पास होना है उसको सेक्शनल कट ऑफ बोलते हैं। नॉर्मली सेक्शन कट ऑफ 25% जाती है, इस बार शायद 20% भी गई है, उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन बाद में आएगी, बट अब मान के चलो मिनिमम 75 नंबर और यहां पे मिनिमम 150 नंबर आपको लाने पड़ेंगे और उसके बाद ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। बॉय है तो, गर्ल है तो 400 के आसपास लाने पड़ेंगे। जब आप ये कर लोगे तो आपका एसएसबी होगा। एसएसबी टोटल 900 मार्क्स की होती है, किस तरीके से आगे होती है उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। जो 120 डेज का प्लान है उसकी डिवीजन हमने, भाई पहले आप बेसिक सिलेबस पढ़ोगे, फिर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू करोगे, मॉक्स दोगे, लास्ट में रिवीजन करोगे, इसमें डिवाइड करा है, बट वो मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले तो कुछ बेसिक रूल है। बच्चे आप जब एनडी की तैयारी करो, खासतौर से इतने शॉर्ट टर्म में जैसे 4 महीने आप टारगेट कर रहे हो, तो हमेशा आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स फॉलो करना है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स वो पेड कोर्स होगा, कभी भी फ्री कोर्स नहीं होगा। आप ये डिसाइड कर लो कि आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, कहां से करना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन करो स्ट्रक्चर्ड फॉलो। मैं एलडब्ल्यूएस के बारे में बता सकता हूं। एलडब्ल्यूएस आज की डेट में इंडिया में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें तो भैया आप एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज देख सकते हो, नीचे नंबर आ रहा होगा, उनसे बातचीत करके ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हो। जिस तरीके से हम चीजें फॉलो करते हैं मैं वो यहां पे आपको अभी बताने वाला हूं, फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन ले लेना। खुद करना है, कहीं और से करना है, एलडब्ल्यूएस के साथ करना है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ज्यादातर लोगों का वीक पोर्शन होता है अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एनडीए की। भैया 300 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों जो एनसीईआरटी, अगर आप मतलब ऑफिशियल सिलेबस देखो ना, तो क्लास 11th की पूरी एनसीईआरटी, क्लास 12th की पूरी एनसीईआरटी के सारे टॉपिक इसका सिलेबस है। अब दिक्कत ये होती है कि इतना बड़ा सिलेबस बच्चा इतने टाइम में ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से कैसे करे। तो अब अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें तो 37 से ज्यादा चैप्टर, सारे छोटे छोटे चैप्टर मिला के हो जाते हैं। तो बच्चा यही डर जाता है इतना सारा सिलेबस कैसे करे। एक बार पूरे सिलेबस से गो थ्रू कर लो और उसके बाद मैथमेटिक्स में अपने सेक्शन चूज कर लो। भैया 120 क्वेश्चन आते हैं, बट आपको 120 करने की नीड नहीं है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 900 में से 400 नंबर ले आओ तो बहुत है। तो आप उसी हिसाब से अपने सेक्शन चूज कर लो कि भैया मुझे मैथमेटिक्स में 150 नंबर लाने, 150 नंबर के लिए मैं ये चैप्टर करूंगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रहा हूं, आप वो भी कर सकते हो, अपने हिसाब से चैप्टर और भी एनालाइज कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। जैसे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 12 से 15 क्वेश्चन देता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स मिला के 25 से 28 क्वेश्चन देता है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा ना करो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी करो, 8 से 10 क्वेश्चन। वेक्टर 3D 5 से 10 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 5 क्वेश्चन। आप देख रहे हो, मतलब इतने से ही चैप्टर्स में आपके लगभग 50 क्वेश्चन का सिलेबस पूरा हो गया। तो इस हिसाब से आपको अपने हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। मैंने जैसे इसमें कैलकुलस का कुछ नहीं डाला है। जो बच्चा बोलता है सर मुझे कैलकुलस अच्छी है तो कैलकुलस थोड़ा ज्यादा कर लो, उससे मैं बोलता हूं लिमिट, एओडी और फंक्शन सबसे पहले कर लो, है ना। फंक्शन थोड़ा अलग भी मान लो, कैलकुलस का पार्ट भी मान लो, लेकिन लिमिट, एओडी ये कर लो। तो भैया आपको अपने हिसाब से अपने सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको अपने 50, 60, 70 क्वेश्चन का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। हम जो अपने बैचेस में कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, हम भी यही चीज फॉलो करते हैं। हम पूरा सिलेबस बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चे को बोलते हैं भैया तू देख तेरे लिए क्या ठीक है, जो तेरे लिए ठीक है तू उस पर ज्यादा टाइम दे, उसके हमसे ज्यादा डाउट्स पूछ, उसकी क्लासेस लगा, उसके ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। जैसे अगर ऑनलाइन की बात करें तो अग्नि बैच है हमारा, अग्नि 8.0 आ रखा है, विक्रांत बैच आ रखा है। हम उसके साथ एक रफ्तार टेस्ट सीरीज देते हैं। उसमें क्या है कि हर
चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चंस और असाइनमेंट बनाए हुए हैं। जो आपको लगता है कि यार इस पे मुझे ज्यादा काम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा करना है, तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन लगा दे, वहां पे सबके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। आप समझ रहे हो, असाइनमेंट है, असाइनमेंट के भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो अब वो चीज आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इनफैक्ट हर बच्चे को ये पढ़ने की नीड भी नहीं है, आप अपने हिसाब से चैप्टर्स बनाओगे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर दिस पॉइंट। तो भैया आपको मैथमेटिक्स के स्टडी प्लान में मतलब अपने ये वाले चैप्टर सेलेक्ट कर लेना है। कितने घंटे क्या पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। अब जीएटी बात कर लेते हैं। देखो जीएटी में साइंस, जीके, इंग्लिश सब आ गया। मेरा ज्यादा फोकस हमेशा ही साइंस पे रहता है। साइंस इस बार वैसे एनडीए 2026 में काफी डिफिकल्ट आई, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूंगा साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा फिजिक्स रहेगी। जैसे जो भी मतलब इस बार साइंस में डिफिकल्टी पूछी, हमने ऑलरेडी उन सबको अपने पेड बैचेस में और ऑफलाइन कोर्सेज में अपडेट कर दिया है। भैया फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए वो इस बार 11th-12th बेस्ड थे, बायोलॉजी क्वेश्चन आए 11th-12th बेस्ड थे, तो हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे। लेकिन उसके बावजूद साइंस डिफिकल्ट आने के बावजूद मैं बोलूंगा साइंस आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, बिकॉज साइंस का सिलेबस इतना है। साइंस का सिलेबस इतना नहीं है, इतना है। इतना पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, चीजें हो जाएंगी। तो भैया फिजिक्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। साइंस की बात करें, केमिस्ट्री दूसरी होनी चाहिए, बायोलॉजी तीसरी होनी चाहिए। लेकिन मेरी मानो ये तीनों को पूरा कर लेना। 50 में से 45 क्वेश्चन अब भी आप कर पाओगे बहुत इजीली, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो। जो डिफिकल्टी बढ़ाई है उस डिफिकल्टी को हमने कैटर करा है, उससे आपका सिलेबस हो जाएगा आराम से। और हमने अग्नि बैच में भी करा है, हमने विक्रांत बैच में करा है, टेंशन मत लो। जीके की बात करें, जीके में फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ज्योग्राफी, अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आते हैं। भैया फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले पूरी करो, मतलब कोई वो नहीं है। और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिला के प्लस करंट अफेयर मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। उसमें भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पढ़ना होता है। वैसे मैं बोलूंगा जीएटी में आप इंपॉर्टेंट मतलब मुझसे भी ना पूछो, पूरी पढ़ो, 4 महीने में पूरी पढ़ सकते हो। मतलब अगर आप जीएटी पूरा सिलेबस करोगे तो आप ये मान के चलो कि आप जीवन में ये नहीं बोलोगे जीएटी मुश्किल है। जैसे इस बार साइंस मुश्किल आई, बट जीके और इंग्लिश तो नॉर्मल थी ना, कट ऑफ उसके आपसे कम होगी। अगर आपने सारी पढ़ाई करी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ के गए होगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आई होगी। और नॉर्मली बच्चा नॉन मेडिकल साइंस का होता है, साइंस के भरोसे जाता है, तो ये सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आइडियली आपको जीएटी का कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। इनफैक्ट हमने जो अपने कोर्सेज में दे रखा है ना, ऑनलाइन कोर्सेज में, हमने रिकॉर्डिंग प्लस लाइव का बहुत जबरदस्त कॉम्बो बना रखा है कि भैया कुछ पोर्शन रिकॉर्डिंग देंगे, कुछ पोर्शन लाइव पढ़ाएंगे, और अल्टीमेटली बहुत कम टाइम में आपको सारा सिलेबस करवाएंगे और आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने इंग्लिश अभी नहीं लिखा है। इंग्लिश मतलब मुझे लगता है कि या तो किसी को आती है या तो नहीं आती। अगर नहीं आती, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको किसी कोर्स से इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। हमारे कोर्सेज सीख सकते हो, कहीं और से सीख सकते हो, बट इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आती है तो मेरे हिसाब से इंग्लिश पढ़ने की नीड ही नहीं है। हो सके तो रोज थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ताकि चीजें आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक होती रहे। ये मैंने वैसे एसएसबी पर भी आऊंगा मैं, बट मैंने थोड़ा सा टाइम डाला है। मेरे हिसाब से 4 से 5 घंटे मैथमेटिक्स देना चाहिए। जीएटी में साइंस प्लस जीके 2 से 4 घंटा देना चाहिए। एसएसबी 1 घंटा, फिजिकल फिटनेस एसएसबी मिला के 1 घंटा आप कर सकते हो, चाहो तो कभी कभी ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट एनालिसिस 1 घंटा आपको देना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग प्लस कम्युनिकेशन आपको मिनिमम 30 मिनट देने चाहिए। और जिसकी इंग्लिश वीक है उसको मिनिमम 1 घंटा इंग्लिश के लिए भी देना चाहिए। मतलब आप देखो ना कितना ही हो रहा है, मतलब 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, थोड़ा और मान लो 11, मतलब मुझे लगता है 4 महीने लगातार 10-11 घंटे पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम अलग निकालो, नॉर्मल जो आपका चल रहा है वो टाइम अलग निकालो, पिछली रिवीजन आपको अलग से करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स में देखो हम तो सिलेबस पढ़ाते रहेंगे, बट आपको पिछला भी रिवाइज करता रहना पड़ेगा ना, तो समझो इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की तैयारी रोज करो, रोज 45 मिनट से 1 घंटा दो, जिसमें आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। डेली बोलो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। डेली ग्रुप डिस्कशंस, हो सके तो यार दोस्तों का ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशन करो। थोड़ा सा OLQs के बारे में पढ़ो, क्या है उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। स्टोरी राइटिंग में बोलूंगा इसको अभी मतलब ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, टाइम हो तो इसको कर लेना। जो कोई एक्टिविटी हो रही हो जहां पे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी कर सकते हो तो वो करो, जहां भी मौका मिले पार्टिसिपेट करो, बोलो, इंग्लिश में बोलो। जो हमारे बैचेस हैं उसमें हम वीकली एसएसबी क्लासेस भी लगाते हैं, लाइव क्लासेस होती है पेड बैच में। ऑफलाइन में आओगे तो ऑफिसर्स आके लाइव इंटरेक्ट करते हैं, और हम धीरे धीरे बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा थोड़ा सा मतलब इसको हम इस प्रोग्राम को एसएसबी फाउंडेशन बोलते हैं, कि बच्चे की बेसिक डर खत्म हो जाए, एसएसबी को लेके उसका जो डर है वो खत्म हो जाए। फिर जब कोर एसएसबी की बात आएगी तब तो अच्छे से कराई देंगे।
आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो रोज का इतना टाइम आपको देना है एसएसबी प्रिपरेशन में, और बाकी तो मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ रहेगा। कुछ गलती आपको नहीं करनी है। आप मैथ्स के चक्कर में जीएटी मत छोड़ो, जीएटी के चक्कर में मैथ्स मत छोड़ो, मॉक टेस्ट देने रेगुलर रिवीजन करनी है। एसएसबी को आखिरी उसके लिए मत छोड़ो। मोबाइल से एडिक्ट मत हो। अगर आपका भैया ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप गए तो कोर्स देखने हो और फिर कर कुछ हो ही रहे हो, नहीं। आपको पढ़ना अच्छे से, मेहनत करनी पड़ेगी। यकीन मानो 120 दिन अगर आप ढंग से मेहनत कर लोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते, चलना तुझे खुद ही पड़ेगा। हम लालटेन लेके खड़े हुए हैं कि भैया चल ले, रास्ता दिखा रहे हैं, यहां चल ले, जो पढ़ा रहा है वो पढ़ ले, लेकिन पढ़ना खुद ही पड़ेगा। पढ़ हम नहीं सकते आपकी जगह। मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूं, मैं रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकता हूं, उनके सॉल्यूशन दे सकता हूं, एसएसबी क्लासेस लगा सकता हूं, सब कर सकता हूं। करना तुझे ही पड़ेगा। और अगर तू नहीं करेगा तब कोई दिक्कत नहीं है किसी और को। सीट तो एनडीए की पूरी भर ही जानी है। तू नहीं करे, कोई और मेहनत कर रहा है। दिस इज कॉम्पिटिटिव इंडिया। तू मत कर, कोई और तुझसे ज्यादा मेहनत रोज कर रहा होगा। ठीक है, जो जो बातें बताई उनको प्लीज फॉलो करना। किसी टाइप की बैचेस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कॉल पे बातचीत करके टीम से इंफॉर्मेशन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाओ, जी जान से पढ़ो, मिनिमम से मिनिमम डिस्ट्रैक्शन रखो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत।